गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। आपको क्या प्रूव करना है कि आपके पास एक निलपोटेंट ग्रुप है तो उसका हर एक सब ग्रुप भी क्या होगा, निलपोटेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक निलपोटेंट ग्रुप लेकर चलेंगे और उसका एक सब ग्रुप लेकर चलेंगे और उस सब ग्रुप को भी क्या प्रूव करेंगे, निलपोटेंट। ठीक है, तो देखिए पहले जो गिवन था हमने वो लिया, लेट जी बी आ निलपोटेंट ग्रुप। अगर जी निलपोटेंट ग्रुप है तो जी के पास क्या होगी, एक सेंट्रल सीरीज होगी से जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन अप टू सोन जी आर इक्वल टू सिंगलटन ई। ठीक है, इस निलपोटेंट ग्रुप की हमने क्लास कितनी ले ली है, आर। अगर ये निलपोटेंट ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्या है, सेंट्रल सीरीज है। और अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। क्या, एक तो ये क्या होगी, नॉर्मल सीरीज होगी, और दूसरी कंडीशन अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो आप बोलते थे कि वो क्वेश्चन ग्रुप कंटेंट होता था सेंटर ऑफ द ग्रुप में, लेकिन उसकी बजाय आपने लास्ट लेमा में प्रूव किया कि अगर आपके पास सीरीज नॉर्मल सीरीज है, ठीक है, तो वो सेंट्रल सीरीज कब होगी, इफ एंड ओनली इफ, जब ये कम्यूटेटर इस जीआई के अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो हम सेकंड कंडीशन को रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन से, क्योंकि आपके पास सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, नॉर्मल सीरीज है। और अगर कोई भी सीरीज नॉर्मल सीरीज है तो वो सेंट्रल सीरीज होगी इफ एंड ओनली जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हम अब क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो हमने क्या लिया कि जी आई माइनस वन ओवर जी आपके पास किस में कंटेंट, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस और जी किस में कंटेंट है, जी आई में। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आपको क्या प्रूव करना था कि इसका सब ग्रुप भी क्या होगा, निलपोटेंट होगा। तो हमने जी का कोई सब ग्रुप क्या मान लिया, एच। लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब एच को आपको क्या प्रूव करना है, निलपोटेंट। एच को निलपोटेंट प्रूव करने के लिए आप एच के पास क्या दिखाएंगे, एक सेंट्रल सीरीज होगी। और सेंट्रल सीरीज से पहले आपको एच के सब ग्रुप्स की एक सीक्वेंस चाहिए। तो पहले हम एच के सब ग्रुप्स लेकर आएंगे। तो हमने क्या माना, लेट एच आई इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई, देन एच आई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल आई। आपके पास ये एच आई सिर्फ जी का सब ग्रुप नहीं होगा, ये आपके पास एच के भी सब ग्रुप बनेंगे। देखिए क्यों बनेंगे, अच्छा, और ये एच आई जी का भी सब ग्रुप होगा साथ में। क्यों होगा, देखिए आपको प्रूव करना, आपको वो सीक्वेंस लेकर आनी है कि एच के सब ग्रुप्स की सीक्वेंस। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, एच आई इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। आप ये देखिए कि ये जो जी आई हैं ये किस तरीके से थे, जी नॉट कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 अप टू सोन कंटेनिंग GR। इन सब की मैं H के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो H इंटरसेक्शन G नॉट कंटेनिंग H इंटरसेक्शन G1 अप टू सोन H इंटरसेक्शन GR। और ये आपके पास क्या है, H नॉट कंटेनिंग H1 अप टू सोन HR। ठीक है, और GR आपके पास क्या था, सिंगलटन E, और E के साथ इसके इंटरसेक्शन लेंगे तो HR आपके पास क्या बन गया है, एच आर इज इक्वल टू, ये भी आपके पास क्या बनेगा, सिंगलटन ई, क्योंकि लास्ट आपके पास जब एच की, ठीक है, एच की जब आप सिंगलटन ई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या कॉमन आएगा, सिंगलटन ई ही। ठीक है, तो आपके पास एच के सब ग्रुप्स की क्या बन गई है, एक सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, और यही आपको चाहिए थी, एच के सब ग्रुप्स की आपको क्या चाहिए थी, एक सीक्वेंस चाहिए थी इस तरीके से। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये एच के सब ग्रुप है भी या नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ ये सीरीज बनाई है, अब हम चेक करेंगे कि ये एच आई सब ग्रुप ऑफ एच है या नहीं है। आप यहां से ये देखिए, एच आई आपके पास, एच आपके पास किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, और ये जी आई भी किसके सब ग्रुप है, जी के सब ग्रुप है। तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन जी आई भी आपके पास किसके सब ग्रुप होंगे, एच इंटरसेक्शन जी आई भी आपके पास किसका सब ग्रुप होगा, जी का सब ग्रुप होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने रिजल्ट पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होती है। अब एच आपके पास जी का सब ग्रुप है, जी आई भी किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन जी आई भी किसका सब ग्रुप होगा, जी का, और उसको आपने क्या नाम दिया है, एच आई। तो इसका मतलब एच आई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी।
अच्छा, अगर ये जी का सब ग्रुप है लेकिन ये एच का भी सब ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि एच इंटरसेक्शन जी आई किसके अंदर कंटेंट होगा? एच के अंदर कंटेंट होगा। इंटरसेक्शन तो आपके दोनों सेट्स के अंदर कंटेंट होती है ना, तो एच इंटरसेक्शन जी आई किसके अंदर कंटेंट होगा? एच के अंदर। तो इसका मतलब ये एच के भी क्या होंगे? सब ग्रुप होंगे। और ये मैंने आपको बता दिया ये सीरीज किस तरीके से आई है। अब आपके पास एच के सब ग्रुप्स की एक हमने सीरीज बना ली। अब इस सीरीज को आपको क्या प्रूव करना है? सेंट्रल सीरीज फॉर एच। सेंट्रल सीरीज के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया, एक तो आप इसको क्या प्रूव करोगे? नॉर्मल सीरीज, और दूसरी कंडीशन हमने इसे रिप्लेस कर दी थी बाय द प्रीवियस लेमा। आपको क्या प्रूव करना है? कम्यूटेटर ऑफ एच आई माइनस वन और एच इस केस में कंटेंट हो एच आई में फॉर ऑल आई। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या लोगे? आपको प्रूव करना है एच आई, एच का क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो फॉर ईच आई। उसके लिए आप एक एलिमेंट तो एच का लेंगे, एक एलिमेंट एच आई का लेंगे। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट एच से ले लिया है एक्स और ए एलिमेंट हमने ले लिया है एच आई से। ठीक है, अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आप बाय डेफिनेशन क्या दिखाएंगे? एक्स इनवर्स ए एक्स किस में बिलोंग कर जाए? एच आई में बिलोंग कर जाए। ठीक है, यही है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब उसके लिए हमने क्या किया? जो एच से एलिमेंट लिया तो वो हमने लिया एक्स, और ए एलिमेंट हमने एच आई से लिया, और एच आई आपके पास क्या है? एच इंटरसेक्शन जी आई। इसका मतलब ये ए एच में भी बिलोंग करेगा और जी आई में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में बिलोंग करेगा। अब आप पहले यहां से देखिए, एक्स एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए जी आई में भी बिलोंग कर रहा है। आपको क्या दिखाना था? एक्स इनवर्स ए एक्स किस में बिलोंग कर जाए? एच आई में बिलोंग कर जाए। एक्स एच आई में वो जब बिलोंग करेगा जब वो एच में भी बिलोंग करेगा और जी आई में भी बिलोंग करेगा, बिकॉज एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। अगर आपको किसी एलिमेंट को इसमें बिलोंग कराना तो इसका मतलब इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कराना है। इंटरसेक्शन में बिलोंग कराने का मतलब आपको वो एच में भी बिलोंग करवाना है और जी आई में भी बिलोंग करवाना है। तो इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स को आपको एच में भी बिलोंग करवाना है और जी में भी बिलोंग करवाना है। ठीक है, तो देखिए यहां से अब हमने क्या किया? अगर x एलिमेंट h में बिलोंग कर रहा है और h किसका सब ग्रुप था? g का, तो इसका मतलब x किस में बिलोंग कर जाएगा? g में बिलोंग कर जाएगा। और a किस में बिलोंग कर रहा है? gi में बिलोंग कर रहा है। और आपके पास कंडीशन क्या गिवन थी कि gi इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स किस में बिलोंग कर गया है? जी आई में, क्योंकि एक्स एलिमेंट जी का, ए एलिमेंट जी आई का, और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो बाय डेफिनेशन एक्स इनवर्स ए एक्स किस में बिलोंग कर गया है? जी आई में। दूसरा आपको किस में दिखाना था? एच में। एक्स भी एच में बिलोंग कर रहा है, ए भी एच से लिया है, तो इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा? एच में, बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर सब ग्रुप है तो इटसेल्फ ग्रुप होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब एक्स इनवर्स ए एक्स जी आई में भी बिलोंग कर गया है और एच में भी बिलोंग कर गया है, तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन में चला जाएगा, और उनकी इंटरसेक्शन का नाम ये आपने क्या दे रखा था? एच आई। तो इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स किस में बिलोंग कर गया है? एच आई में। तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब एच आई क्या बन गया है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। ठीक है, और हर एक एच आई अगर एच का नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है तो इसका मतलब गिवन सीरीज जो आपने सीरीज कंसीडर की है वो आपके पास कैसी सीरीज बन गई है? नॉर्मल सीरीज। ठीक है, अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या दिखाएंगे? कम्यूटेटर ऑफ एच आई माइनस वन और एच किस में कंटेंट हो जाए? एच आई में। तो उसका इसके लिए यहाँ का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको एच आई में बिलोंग करवाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ का एक एलिमेंट लिया, यहाँ का एलिमेंट हमने किस फॉर्म का लिया? कम्यूटेटर ऑफ एक्स कोमा y। ठीक है, ये एलिमेंट इसके अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। जहां पर x एलिमेंट हम लेंगे एच आई माइनस वन से और y एलिमेंट किससे लेंगे? h से लेंगे। ठीक है, अब इसको आपको किस में बिलोंग करवाना है? एच आई में। एच आई में बिलोंग कराने का मतलब h इंटरसेक्शन जी आई में, तो इसका मतलब आपको इसको h में भी बिलोंग करवाना पड़ेगा और जी आई में भी बिलोंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, सिंस x बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई माइनस वन। आपने एक्स एलिमेंट किससे लिया था? एच आई माइनस वन से, और एच आई माइनस वन का मतलब एच इंटरसेक्शन जी आई माइनस वन। और वाई एलिमेंट आपने किससे लिया था? एच से, और एच किस में कंटेंट है? जी में कंटेंट है। यहां से देखिए एक्स इसमें जाने का मतलब दोनों में जाएगा, तो इसका मतलब एक्स जी आई माइनस वन में भी जाएगा। जो रिजल्ट हमने ऊपर यूज किए थे बिल्कुल सेम हम यहाँ पर एक तरीके से यूज कर रहे हैं। एक्स दोनों में जा रहा है तो इसका मतलब एक्स जी आई माइनस वन में भी जाएगा। और वाई एच में बिलोंग कर रहा है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका मतलब वाई किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। ठीक है,
इसका मतलब एक्स वाई से मैं अगर कम्यूटेटर बनाऊं तो वो किस में बिलोंग कर गया है, जी आई माइनस वन कोमा जी में। और बाय गिवन कंडीशन आपके पास ये किसके अंदर कंटेंट है, जी आई के अंदर। आपने जी को नॉर्मल सब ग्रुप मानना था, सॉरी जी को निलपोटेंट ग्रुप मानना था, और उसकी सेकंड कंडीशन यही तो थी कि ये कम्यूटेटर इसके अंदर क्या हो, कंटेंट हो। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर जी आई में बिलोंग कर गया। इसकी डेफिनेशन खोलिए, ये कैसे खुलेगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, तो ये किसके अंदर बिलोंग कर गया है, जी आई के अंदर बिलोंग कर गया है। ठीक है। ऑल्सो x किस में बिलोंग कर रहा है, h में, और y भी किस में बिलोंग कर रहा है, h में। यहां से आपने निकाला था ना, x दोनों में जा रहा था, तो इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, h में। y तो था ही h का एलिमेंट, अब दोनों h के एलिमेंट है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनकी प्रोडक्ट भी h में जाएगी, यानी कि x इनवर्स y इनवर्स। अच्छा, इनवर्स भी जाएगा, अगर x h का एलिमेंट है और h एक सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, h में। ऐसे ही y का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, h में। तो इसका मतलब x y x इनवर्स y इनवर्स सारे ही एलिमेंट किसके हैं, h के, और h क्या है, एक सब ग्रुप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनकी प्रोडक्ट भी किस में जाएगी, h में जाएगी। ठीक है, यहां से gi में गई, यहां से h में गई, तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में चली गई। इंटरसेक्शन में जाने का मतलब किस में चली गई है, एच आई में चली गई है। और यही आपको प्रूव करना था कि आपके पास दिस इंप्लाइज, आप क्या बोल सकते हो, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू एच आई। इसका मतलब कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एच आई। तो आपने यही किया था, यहाँ का एक एलिमेंट आप लेकर चले थे, उसको बिलोंग किस में करवा दिया है, एच आई में बिलोंग करवा दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज, आप क्या बोल सकते हो, एच आई माइनस वन कोमा एच इज कंटेन्ड इन एच आई। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास गिवन सीरीज क्या आ गई है, सेंट्रल सीरीज आ गई है फॉर एच। और अगर आपके पास वो सीरीज एच के लिए सेंट्रल सीरीज बन गई तो इसका मतलब एच क्या आ गया, निलपोटेंट ग्रुप। और उसकी क्लास कितनी ली थी आपने, आर। तो इसका मतलब आपके पास रिमार्क में आप क्या बोल रहा है, इफ अ ग्रुप इज निलपोटेंट ऑफ क्लास आर देन इट्स सब ग्रुप इज ऑल्सो निलपोटेंट ऑफ द सेम क्लास आर। अगर आपके पास एक ग्रुप निलपोटेंट है, जैसे जी ग्रुप आपने लिया था, जी ग्रुप क्या था, निलपोटेंट था, और उसकी क्लास क्या थी, आर थी, तो उसका आपने एक सब ग्रुप क्या लिया, एच, और वो भी आपने क्या प्रूव कर दिया, निलपोटेंट। और उसकी क्लास भी क्या आई, सेम क्लास आई, क्योंकि आपने जी के सब ग्रुप्स की हेल्प से ही तो एच के सब ग्रुप्स की सीक्वेंस बनाई थी। तो जितने वहां पर सब ग्रुप थे उतने ही आपने यहां पर लिए थे, तो इसका मतलब दोनों की क्लास भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ग्रुप है निलपोटेंट ऑफ क्लास आर तो इसका मतलब उसका हर एक सब ग्रुप भी क्या बनेगा, निलपोटेंट बनेगा ऑफ सेम क्लास। क्लियर।